Style. Style is the answer to everything. वेलकम बैक गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। लेट्स स्टार्ट। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज क्या बोलता है? जनरल प्रॉपर्टीज कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें होती हैं हमारी। एक होती है हमारी होमोजीनियस, एक होती है हमारी हेट्रोजीनियस कनेक्टिव टिश्यूज। जो होमोजीनियस मटेरियल से बने होते हैं, मतलब होमोजीनियस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो लाइक स्टील होते हैं, मतलब कह सकते हैं उन्हें। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस का मतलब होता है जो साइज में सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत सेम हो, या दोनों सेम वर्क करते हो, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस जो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। होमो का मतलब हम समझ गए सेम। तो होमोजीनियस कनेक्टिव टिश्यू या होमोजीनियस मटेरियल के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या कहते हैं? वो बोलते हैं उनका मैकेनिकल बिहेवियर सेम होता है। मैकेनिकल बिहेवियर मतलब उन पर जो लोड लग रही है, लोड सेम होता है, जिन पे फोर्स जो अप्लाइड हो रही है वो सेम होता है, जिनका साइज भी सेम ही होता है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। वो चीज होती है हमारी मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ टिश्यूज। नो मैटर इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स आर अप्लाइड आर कॉल्ड आइसोट्रॉपिक मटेरियल। होमोजीनियस मटेरियल को हम जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते थे, जो सेम मटेरियल्स होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, उन्हें बोलते हैं, उन्हें आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उन्हें एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। तो सेम होमोजीनियस मटेरियल के जो बने होते हैं हम उन्हें आइसोट्रॉपिक मटेरियल के भी कहते हैं, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता वो किस डायरेक्शन में अपनी फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, उसको हम आइसोट्रॉपिक मटेरियल बोलते हैं। इनका मैकेनिकल बिहेवियर सेम रहता है। हेट्रोजीनियस कनेक्टिव टिश्यू कहता है कि इनका साइज भी डिफरेंट होगा, इनका मैकेनिकल बिहेवियर भी डिफरेंट होगा, और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो अप्लाइड हो रही है उन पे, मतलब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो अप्लाइड कर रहे हैं, हम उसको अनाइसोट्रॉपिक मटेरियल भी बोलते हैं। हेट्रोजीनियस कनेक्टिव टिश्यू क्या और क्या कहता है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो कंपोज किसका होता है? सॉलिड का और सेमी सॉलिड कंपाउंड का मिक्सचर होता है। ये क्या कहता है? ये दे चेंज देयर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन इन अ रिस्पांस ऑफ अप्लाइड फोर्स दैट दे अडॉप्ट। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, हेट्रोजीनियस कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, वो अपना स्ट्रक्चर और अपना कंपोजिशन कब चेंज करते हैं? जब हम उन पे फोर्स अप्लाइड करते हैं। जैसे उन पे वो जिस तरह की उन पे फोर्स अप्लाइड होगी वो उसी तरह का अपना स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसी तरह का वो अपना कंपोजिशन बना लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि जनरल प्रॉपर्टीज कनेक्टिव टिश्यू में एक मैंने आपको होमोजीनियस बता दिया, एक हेट्रोजीनियस बता दिया। अब मैं आपको थर्ड बताती हूँ जिसका नाम है मैकेनिकल बिहेवियर। मैकेनिकल बिहेवियर में क्या होता है? हमारा जो ह्यूमन जॉइंट है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी की जॉइंट्स है, वो डेली में डिफरेंट फोर्सेस हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाइड होती है, डिफरेंट डायरेक्शन से, और डिफरेंट हम वेट उठाते हैं अपने डेली बेसिस के लाइफ पे। जब हम वो डिफरेंट फोर्सेस, डिफरेंट वेट अपनी बॉडी और अपने जॉइंट्स के थ्रू उठाते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर एक मैकेनिकल लोड लगता है, फोर्सेस लगती है, टिश्यूज का इलोंगेशन भी होता है, जो हमारी मसल्स होती हैं वो टूटती हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, जैसे हम जिम में करते हैं। ये सारी चीजें जब होती हैं हमारी मसल स्ट्रेंथ बनती है, मसल्स ब्रेकडाउन होती हैं। ये सारी चीजें जो होती हैं ये हमारे मैकेनिकल बिहेवियर के अंदर आती हैं। और जब हमारी बॉडी के ऊपर डिफरेंट टाइप की फोर्सेस लगती है, अप्लाई होती हैं, तो हमारी बॉडी एक एबिलिटी ले लेती है, एक एबिलिटी होती है हमारी बॉडी के पास कि वो सारी हमारी बॉडी की जो एबिलिटी होती है वो अडेप्ट करने करती है बहुत सारी फोर्सेस को। और जो फोर्सेस होती हैं वो हमें क्या प्रोवाइड करती है? हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मैंने मैकेनिकल बिहेवियर के अंदर आपको तीन चीजें बताई थी, लोड, फोर्स एंड इलैंगेशन। फोर्सेस हमें पता है, बहुत सारी फोर्सेस जो हमारी बॉडी पे लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, लोड, इलॉन्गेशंस, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जो फोर्सेस होती हैं, हम उसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे ब्रीफली। बट पहले हम आपको लोड क्या चीज होती है? द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्ट्रक्चर, मतलब जो फोर्स हमारे स्ट्रक्चर पे अप्लाइड होती है हम उसको लोड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या होगा? वेट बूट, लेग प्रेस, इन सब के ऊपर जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, जिसके ऊपर हम ज़्यादा अपना लोड डाल रहे हैं, जिस बॉडी स्ट्रक्चर्स के जरिए हम अपनी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा लोड डाल रहे हैं, हम उसको लोड बोलते हैं। अब जिस लोड के अंदर ना चीज़ें क्या होती है? मैग्नीट्यूड आता है, रेट ऑफ फोर्स, मतलब हम कितनी अमाउंट में फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं रेट ऑफ फोर्स। किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, उसका साइज क्या है,
और कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज, मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज बताए थे अभी हेट्रोजीनियस में कि सॉलिड और सेमी सॉलिड टिश्यूज और कंपाउंड से मिलकर बनते हैं, वो कंपोजिशन ऑफ टिश्यूज। ये ऑल इफेक्ट, ये सारी चीज़ें किस पे इफेक्ट करती है, टिश्यू के लोड पे इफेक्ट करती है, लोड पे इफेक्ट करती है। जो हमारी टेंसाइल लोड होती है वो प्रोड्यूस करती है इलोंगेशन, और जो हमारी कंप्रेसिव लोड होती है वो प्रोड्यूस करती है कंप्रेशन। अभी टेंसाइल लोड क्या चीज होती है, सपोज दैट दिस इज माय वर्टिब्रा, ये मेरा इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये भी मेरी एक वर्टिब्रा है, किसी भी नंबर की ले लो, चलो L1 L5 रीजन की ले लो, ये L5 है, ये S1 है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। इसके ऊपर जो मैं फोर्स अप्लाइड कर रही हूँ और इसके ऊपर जो मैं फोर्स अप्लाइड कर रही हूँ वो मेरी टेंसाइल फोर्स होती है। मतलब कि वो फोर्स जो मुझे इंटरवर्टिब्रल और S1 रीजन पे जो मैंने फोर्स अप्लाइड करी, इस फोर्स की वजह से जो मेरी वर्टिब्रा है वो आगे की तरफ डिस्प्लेस हो गई, वो मेरी होती है टेंसाइल लोड। कंप्रेसिव लोड क्या होती है, ये मेरी वर्टिब्रा है, L5 रीजन की ले ले तो ये मेरी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है IB, और ये मेरा S1 रीजन है। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाइड हो रही है, ये दोनों जो वर्टिब्रा है जो इंटरवर्टिब्रल को कंप्रेस कर रही हैं, वो मेरी क्या होगी, वो होगी मेरी कंप्रेसिव लोड। और ये क्या प्रोवाइड करेगी, कंप्रेशन प्रोवाइड करेगी। और ये वाली टेंसाइल क्या प्रोवाइड करती है, इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या होता है, मतलब कि जब ये वर्टिब्रा आगे तरफ डिस्प्लेस करेंगे, जो मेरी मसल्स हैं जो इससे अटैच्ड होती हैं वो इलोंगेटेड होंगी, अपना जो डायरेक्शन है, अपना जो साइज है वो बढ़ाएंगी, वो मेरी इलोंगेशन में आ जाएंगी। आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको लिगामेंट्स और टिश्यूज के बारे में ब्रीफली बताऊंगी। लिगामेंट्स का एक अलग वीडियो बनेगा, टिश्यूज का एक अलग बनेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप वहाँ से सारे नोट्स कॉपी डाउन कर सकते हैं, उन्हें लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।